लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। किसान मजदूरों की बेहतर परिस्थिति की बात करता हूँ। वहीं बिहार से बेरोजगारी मिटाने की बात करते हैं चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश के सिद्धांत का करते हैं पुरजोर विरोध। चिराग कहते हैं कि बिहार विकास से वंचित है, पर चिराग पासवान सच्चाई के लिए लड़ता था, लड़ता है और मरते दम तक लड़ता रहेगा। ये वादा करते हैं। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है अपने बिहार को एक विकसित राज्य बनाना। भैया भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्यों कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और एक तरफ हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद भी आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। क्यों कहलाता है भैया? आज हम लोग जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे वहां पे हमारे प्रदेश के हालात देखिए। दूसरे प्रदेशों में जब विकास की बात होती है तो मल्टीप्लेक्सेस, शॉपिंग मॉल्स की बात होती है, रेलवे में सिर्फ मेट्रो की नहीं बुलेट ट्रेन की बात होती है, और हमारे यहाँ जब हम विकास की बात करते हैं तो हमारी सोच सीमित हो जाती है कि कैसे मेरे आंगन में एक चापाकल गड़े, कैसे मेरे गांव में एक ट्रांसफार्मर आए, कैसे मेरे घर के सामने नली गली बने। ये विकास के मापदंड बन के रह गए हमारे प्रदेश में। आखिर इसे कौन दुरुस्त करेगा? बिहार कैसे दुरुस्त होगा? इसकी चिंता है सांसद चिराग पासवान को। बिहार में सत्ता परिवर्तन करना उनकी सोच है और लक्ष्य भी। कोटा जाकर मेरे बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं तो बिहार में एजुकेशनल हब क्यों नहीं बन सकता? पर जब चिराग इन सब चीजों की बात करता है तो सत्ताधारी लोगों को परेशानी होती है। वे सत्ता परिवर्तन के लिए बिहार में दहाड़े चल रहे हैं। एलजेपीआर के सुप्रीमो और युवा सांसद चिराग पासवान जुटे हैं बिहार की सत्ता को बदलने की कोशिश में। देखना है कितना कोशिश कामयाब होता है। क्यों ये जमाव उसकी बात नहीं करता, अपनी जाति की, अपने मुट्ठी भर लोगों की? क्यों ये पूरे प्रदेश की बात करता है? क्योंकि ये सोच रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, उनकी सोच रही है कि लोगों को जातियों में बांटे। एक प्रदेश का मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जिम्मेदारी थी कि पूरे प्रदेश को एकजुट होकर आगे लेकर चलते, पूरे प्रदेश में एकता लाते। ये परिवार के हर एक मुखिया की जिम्मेदारी होती। पर हमारे मुख्यमंत्री ने हमें एकजुट करने की बजाय हमें और बांटने का काम किया। कभी दलित, कभी महादलित, कभी पिछड़ा, कभी अति पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी महिला, कभी पुरुष, कभी कोरी, कभी कुर्मी, कभी लव, कभी कुछ, सिर्फ जातियों में बांटने का काम। और बदले में क्या मिला हमें? आज इतने सालों के बाद आज भी बिहार के वही हालात हैं। ये सिर्फ हमें बांटते गए, अपना वोट बैंक बनाते गए, अपनी राजनीतिक सहूलियतें पूरी करते रहे और हम लोग वहीं के वहीं। इसीलिए साथियों यह आग्रह करने आया, जरूरत है हमें एकजुट होने की, जरूरत है हमें एकजुट होकर, एकत्रित होकर बिहार की बात करने की। और हकीकत है अगर हिंदुस्तान में कोई एक फर्क है, अगर कोई एक भेद है, मैं भारत में बिहार की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं। अगर कोई एक फर्क है, कोई एक भेद है तो वो इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है, और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। सही में अगर बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है तो हर गरीब व्यक्ति को, हर पिछड़े व्यक्ति को, हर शोषित वर्ग, वंचित वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम करना है। क्या कहते हैं सांसद चिराग पासवान? जरा गौर फरमाइए। एक के बाद एक घटनाएं, कोई दिन ऐसा नहीं है जब बिहार में ये हादसे नहीं हो रहे हो, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश बैठे। इसीलिए साथियों यह आग्रह करना है जमात को जोड़ने की, और यह आग्रह अपने तमाम नौजवान युवा साथियों से करूंगा। पहचानिए अपनी ताकत को। आइए सुनिए युवा सांसद चिराग पासवान का बयान। वे बिहार की सत्ता बदलने का ताबड़तोड़ कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए। एक हो जाए, एकजुट हो जाए तो प्रदेश को क्या देश को बदलने की हम ताकत रखते हैं। जरूरत है हम सबको एक होने की, जरूरत है महिलाओं को एक होने की, जरूरत है
बुजुर्गों को एक साथ आकर अपना अनुभव, अपना आशीर्वाद देने के। इस प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।